अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका मेज़बान खलील रहमान और आज आप लोगों से बात करूंगा स्पेशली प्रॉपर्टी के बजट के बारे में कि कितना बजट आप लोगों को रखना चाहिए या आप लोगों का बजट इतना होना चाहिए कि आप किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर अपना प्लॉट ले सकें, अपना घर ले सकें या फिर प्लॉट लेके उस पर अपना घर बना सकें। स्पेसिफ़िकली बात करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में बहरिया टाउन की कि कितना बजट आप लोगों के पास हो तो आप मिनिमम अमाउंट के ऊपर 5 मरला का प्लॉट बाय कर सकते हैं। आबादी वाले एरिया में अगर हम आते हैं तो उसमें हमारे पास कितना बजट होना चाहिए कि हम वहाँ पर प्लॉट लेके घर बनाएं या फिर बना बनाया घर परचेज़ कर सकें। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बनाना ऑन इंस्टॉलमेंट तो उसमें हमारे पास बेस्ट वन ऑप्शन जो आपके बजट को सूट कर रहे हो किन एरियाज़ के अंदर अवेलेबिलिटी में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्लॉट की बात करूँगा तो अगर आप लोगों का बजट है 60 लाख के आसपास का, थोड़ा बहुत प्लस माइनस में, तो उसमें हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपके पास ऑप्शन आता है सेक्टर एफ़ के आलमगीर ब्लॉक एक्सटेंशन में। अगर आपका बजट है 60 प्लस में, 65 टू 70 प्लस के अंदर, तो उसमें आप अपनी 5 मरला की प्रॉपर्टी स्पेशली रेजिडेंशियल प्लॉट बना सकते हैं, वो भी सेक्टर एफ़ के गजनवी ब्लॉक एक्सटेंशन में। इसके अलावा अगर आपका सेम यही बजट रिपीट हो रहा है तो उसमें हमारे पास मज़ीद 2 ऑप्शन अवेलेबिलिटी में आते हैं जो मेन 150 फीट बुलेवार्ड आज़म भट्टी एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है, टीपू सुल्तान ब्लॉक के एक्सटेंशन 1 या फिर एक्सटेंशन 2, दोनों में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि आप वहाँ पर अपना रिहायशी प्लॉट जो है वो 65 टू 75 लाख के इन बिटवीन परचेज़ करके आने वाले टाइम में उस पर घर बना के बाकायदा रिहायश इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपका बजट 2 करोड़ के प्लस माइनस में या फिर उससे थोड़ा बहुत प्लस में है तो आपके पास 5 मरला प्लॉट के साथ साथ 5 मरला घर का भी ऑप्शन एग्जिस्ट करता है कि आप सेक्टर एफ़ के ही गजनवी ब्लॉक एक्सटेंशन में 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 के आसपास की प्राइस में 5 मरला का 3 बेड का बेहतरीन बना बनाया ब्रांड न्यू घर फर्स्ट एंट्री परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट है 3 के प्लस में या 3 से थोड़ा बहुत प्लस में तो आपके पास ऑप्शन 10 मरला के रिहायशी घर की वो बनती है मेन सेक्टर एफ़ के ही गजनवी ब्लॉक में या गजनवी की एक्सटेंशन के अंदर। प्लस इसके अलावा अगर आपका बजट 3 प्लस यानी कि 3.5 करोड़ से ऊपर की प्राइस में तो उसमें फिर आपकी जो रेस्ट ऑफ द एरियाज़ हैं गजनवी ब्लॉक के अलावा सेक्टर ई के कायद ब्लॉक हो गया, उसके अलावा शेरशाह ब्लॉक है, तो इन एरियाज़ में हमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी में आ जाती है 10 मरला के रिहायशी घर की। अगर आपका बजट 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है या फिर इसकी सराउंडिंग में है तो सेक्टर ई के तौहीद ब्लॉक में, सेक्टर ई के तलहा ब्लॉक में या फिर सेक्टर ई के ओवरसीज सी ब्लॉक में भी आपके पास रिहायशी प्लॉट की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। सेम इसी तरह से मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा कि अगर आपका बजट 1.25 करोड़ का है और आप चाहते हैं कि यार मैंने घर बनाना किसी आबादी वाले एरिया में 5 मरला का, तो उसमें जो मेजर सूटेबिलिटी हमारे पास आ रही है वो है सेक्टर डी के अंदर, सेक्टर ई के निश्तर ब्लॉक एक्सटेंशन में या फिर शेरशाह ब्लॉक के अंदर। ये वो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर अच्छी खासी आबादी है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है। नियरेस्ट विसिनिटी में मेजर अमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ जो बहरिया की दी गई हैं वो सभी की सभी आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबिलिटी में आती है। बड़ी डिपार्टमेंटल चेन जो है आपकी ग्रोसरी स्टोर की, वो इम्तियाज़ सुपर मार्ट, वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबिलिटी में आती है। दैन उसके अलावा और मेजर आपके कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेज जो हैं वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप यकमुश्त कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, बट इतना है कि पर मंथ आप उस बजट के इन बिटवीन अपनी कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो उसमें हमारे पास जो बेस्ट वन ऑप्शन है वो है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के, स्पेशली हाई राइज़ के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर अपार्टमेंट। तो उसमें अगर आपका बजट है पर मंथ कि आप इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली 1 लाख से लेके तकरीबन ऑनवर्ड 2 से प्लस में इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं विद तकरीबन 15 से 20 लाख डाउन पेमेंट के साथ, तो हमारे पास बड़े अच्छे और बेहतरीन हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बहरिया टाउन के अंदर लोकेट करते हैं 3 to 4 ईयर्स के इजी पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली। रीज़न क्या है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की कि अगर आप लोग हमसे अपना बजट शेयर करेंगे तो इट मीन्स वो चीज़ डिफ़ाइन करती है आपके कंसल्टेंट के लिए कि आपको वो अच्छे और बेहतर वे में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे, आप लोगों को एक अच्छे एरिया के बारे में गाइड कर सके। सेकेंडली, आपका बजट ये चीज़ डिफ़ाइन करता है कि आपको कौन सी मेजर सोसाइटी जो है वो सूट करेगी अगर आप इस बजट के अंदर रहते हुए अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। सेकंड के साथ साथ थर्ड वन जो लास्ट वन है अपॉर्चुनिटी, वो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि उससे आपकी एक डायरेक्शन क्लियर होती है, डिफ़ाइन करते हैं कि यार मैं इन एक्चुअल करना क्या चाहता। तो इसलिए इन बिटवीन द बजट जो चीज़ डिफाइंड हो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए प्रोसीड करना बहुत लाजमी है। बजट डिस्कस करें अपने कंसल्टेंट के साथ और एक अच्छी इन फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑन करें और उस पर अपना खा घर बनाएं, खा उसको एज एन एसेट होल्ड करें या फिर उस पर सेकेंडरी इनकम के तौर पे घर बना के रेंटल के पर्पज़ पे भी उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। होप्स हो कि मेरी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो वो क्लियर हो सका होगा, बट स्टिल फिर भी कंसर्न क्यूरी या सवाल रिलेटेड टू
बजट या फिर प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग के हवाले से है, नंबर होना सकीना हमसे करें रब्ता, क्योंकि आपके बजट में आज भी बड़ी अच्छी और बेहतरीन रिहायशी प्लस कमर्शियल प्रॉपर्टी आ रही है। लेकिन अगर आप आज भी सोचेंगे तो देर किए बिना ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए देर ना करें, हमसे करें रब्ता। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।